नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। 24 की चॉइस में आज मैं जा पहुंचा हूं ताले और तालीम की नगरी अलीगढ़ में, और आज अलीगढ़ की जनता से जानेंगे कि 24 की चॉइस क्या है। लेकिन सबसे पहले अलीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और शिक्षा के केंद्र के रूप में मशहूर है। अलीगढ़ एक प्राचीन विरासत का शहर है। इसके अलावा अगर अलीगढ़ को राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी का पिछले कुछ चुनावों से लगातार कब्जा है। 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सतीश गौतम जीते थे। उसके बाद 2019 में भी सतीश गौतम ने बाजी मारी, और इस बार फिर से वो तीसरी बार चुनाव मैदान में है और फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हैट्रिक लगाना चाहती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती गठबंधन ने खड़ी की है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन की तरफ से भी मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन जनता किसे जिताकर लोकसभा की सीट पर पहुंचाएगी, ये जानने के लिए 24 की चॉइस में आज हम जानेंगे कि अलीगढ़ के लोगों की राय क्या है। आइए चलते हैं अलीगढ़ के गलियों में, व्यापारियों से बात करेंगे, उद्योगपतियों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, मुस्लिम भाइयों से बात करेंगे और तमाम लोगों से बातचीत करके ये जानेंगे कि 24 की चॉइस क्या कुछ कहती है। 24 की चॉइस की शुरुआत हम अलीगढ़ की धड़कन यानी सेंटर पॉइंट से करते हैं। सेंटर पॉइंट में मूलचंद कचौड़ी वाले की एक ऐसी दुकान है जहां पर तमाम युवा जो है और शहरवासी जो है वो यहाँ का स्वाद लेने के लिए जरूर आते हैं। और यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बेड़ी कचौड़ी का जो स्वाद है उसका आनंद लेते हुए नजर आते हैं। इन लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। नाश्ता वास्ता हो रहा है? बढ़िया 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 एकदम मशहूर है यहाँ पर कचौड़ी अलीगढ़ की। तो खा लो आप। अरे हम लोग भी खाएंगे, अभी चखेंगे कितना अच्छा है क्या है। अच्छा ये बताइए कि इसमें कैसा मिजाज क्या लग रहा है आपको? चुनावी मिजाज क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी पूरी बहुमत से। अच्छा, अब तो कट्टर हिंदूवादी है, और कोई टक्कर में नहीं है, कोई और आ ही नहीं सकती सर। उसके बाद आप बताओ, अगर आपको कुछ दिखता है तो उसके बीजेपी के अलावा कोई है कैंडिडेट जो उसके टक्कर ले सकता है? मेरी नजर में कोई नहीं है, बीजेपी के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता। बीजेपी जो नारा दे रही है कि अपनी बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको? हाँ सर, इतना करीब में पहुंचेंगे, इतना तो पहुंचेंगे, 390 400 पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंचेंगे। कोई है ही नहीं बराबर में। विपक्ष कहीं दिखता है? विपक्ष कहीं नहीं दिखता, उनके पास मुद्दे ही नहीं है। उनके पास केवल सेग्रीगेट करने के अलावा मुद्दे ही नहीं है। मुद्दा तो हमारे पास है, केवल भाजपा वालों के पास है। वो ही आगे बढ़ेंगे, वो ही आगे बढ़ाएंगे देश को। चाचा आप यही रहते हैं अलीगढ़ में? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। अच्छा, कचौड़ी खाने आए हैं? नहीं, कचौड़ी खाने नहीं, आपसे मिलने आए हैं। हमसे मिलने आए हैं। हाँ। ये बताइए चाचा, हाँ। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी, ओनली बीजेपी, नो वन एल्स। कोई जीत ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। देश के लिए जो कर रहा है, पब्लिक के लिए कर रहा है, वही जीतेगी ना। 5 साल राशन मिल रहा है और क्या चाहिए इससे ज्यादा? महंगाई कौन सी हुई? अगर राशन मिल रहा है तो देयर इज नो महंगाई। आई थिंक, मेरे ख्याल से कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, जो प्रत्याशी है 2 बार से यहाँ जीत चुके हैं, लेकिन कई जगह छुटपुट ऐसा भी प्रत्याशी की बात नहीं, हमें बीजेपी की बात है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप योगी मोदी के चेहरे पर वोट दें? ऑब्वियसली, और कौन है? मेन तो वही है ना, वही जिता रहे, वही काम कर रहे। 24 और विकास हो भी रहा है। जो बोल रहा है नहीं हो रहा ना, आई थिंक दे शुड कोई फैक्ट वाली बात है। सच्चाई जो है वो वही है, इससे भाग नहीं सकते। कहाँ से आए आप? मैं यहीं से अलीगढ़ से। क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ, कहाँ पर? मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बारीकी तो जानते हो? नहीं, चलिए। ये बताइए कि क्या इस बार बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी अलीगढ़ में? अलग तो रहा है बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने 5 साल काम किया है, आनी चाहिए। 5 साल के 10 साल से लगातार वही है। जी बिल्कुल, काम और कर रहे हैं वो, जो उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे भी कर रहे हैं। और विपक्ष में कोई नजर नहीं आता आपको? बसपा और गठबंधन जो लगातार? विपक्ष तो खत्म हो चुके हैं, अब कहाँ बचे हैं? विपक्ष खत्म हो गए। विपक्ष का कुछ नहीं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनका आपस का कुछ नहीं हो पा रहा है। आधे नेता अंदर हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि सेंटर पॉइंट जो है वो बीजेपी का गढ़ बनता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सेंटर पॉइंट के अलावा अलीगढ़ में जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसा ही मिलेगा, और सिर्फ अलीगढ़ की बात नहीं है, आप पूरे देश में यही माहौल है। हवा इस समय है 2014 100%। और इनसे बात करते हैं। सर, स्वाद ले लिया आपने? हमसे मत बात करिए, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं इलाहाबाद का हूँ। अरे कहीं के भी है सर, योगी मोदी की सरकार तो सब जगह चल रही है, वो डबल इंजन की सरकार है, पूरे देश में चल रही है। हाँ, और बताइए। तो आप इलाहाबाद से आए, कोई बताइए कि माहौल क्या है? माहौल तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि माहौल क्या है, पर अगर बीजेपी सरकार जीतती है ना तो ईवीएम के बदौलत जीतती है, वरना
वरना बीजेपी सरकार की तो सरकार ही ना बचे। ठीक है ना, बिल्कुल होता है जो आरोप लगते हैं। बिल्कुल लगता है। अब एक बात बता दें आपको, आप एक पत्रकार हैं, क्या नाम है, शुभ नाम आपका क्या है? हाँ? विनीत जी, आपको किसी का कॉल आए और ये कहा जाए कि आपको फलाने को वोट देना है, अगर आप उनको वोट नहीं देंगे तो आपके बच्चों को खतरा है, बीबी को खतरा है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि हम तो उसी को देंगे। तो बस बीजेपी सरकार ऐसी जीत, बिल्कुल 101%। विपक्ष कौन सा मजबूत लग रहा है फिर आपको? कांग्रेस? फिलहाल तो कांग्रेस को बनना चाहिए और उसके अलावा कोई है ही नहीं है इसको टक्कर देने के लिए। और राहुल गांधी जो बोलता है वो 101% सही बोलता है, पर उसको लोग मजाक में ले लेते हैं। ठीक है ना, बोलता हुआ 101% है, बिल्कुल। उसको पप्पू नाम तो पप्पू बना दिए हैं, लेकिन बोलता वो सही है। अच्छा, आप बताइए, आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ सर। तो अभी भाई साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ईवीएम में सब घोटाला हो जाता है, इसलिए बीजेपी नहीं जाती। नहीं, ईवीएम के घोटाले की अलग बात है, वोट अच्छा दिया, सबने किया, पर विपक्ष को जिस तरह से खत्म कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी नहीं डिक्टेटरशिप आएगी। आने वाले टाइम में चाइना की तरह सरकार रहेगी, एक ही सरकार रहेगी। जो करना है आप ईडी, अभी वहाँ के अशोक गहलोत जी थे, उन पे ईडी ने रेड करी, करप्शन के चार्जेस लगे, वो बीजेपी में शामिल हुए, करप्शन धुल गया। तो मतलब उस चीज को कोई उठाएगा तो वो जेल में जाएगा। मतलब उसे जमानत मिली, 6 महीने में ईडी 1 रुपया नहीं निकाल पाई, 100 करोड़ था, 1 रुपया नहीं मिला। ईडी ने क्यों फिर उसका विरोध नहीं किया, जमानत का क्यों छोड़ दिया केस? तो अगर विपक्ष गलत है तो पूरा विपक्ष गलत थोड़ी है। आप बीजेपी में हो, नहीं तो आप, ये तो जनता है, आप निर्णय ले सकते हो। आप निर्णय ले सकते हो। आप धार्मिक, हम धार्मिक में फंसे हुए हैं सब, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंसे हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। देखिए, लगातार हम सेंटर पॉइंट पर इस समय हैं और हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत की जो यहाँ का स्वाद लेने के लिए आए थे। आइए चलते किसी और जगह और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ की जनता की च्वाइस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यही वजह है कि देश दुनिया में एक अलग पहचान अलीगढ़ रखता है। हम इस समय अलीगढ़ के रामनगर में पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम ताले की फैक्ट्रियां हैं और ये भी शायद एक फैक्ट्री है जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ और अंदर चलते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि ताला व्यवसाय किस तरीके से पिछले कुछ सालों में बदला है और क्या कुछ यहाँ के व्यापारी कहते हैं, यहाँ के मजदूर कहते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। हम लोग ग्रीन स्टेट से आए हैं, चुनाव पर चर्चा बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ माहौल है, क्या है। तो ताले का काम होता है इसके अंदर? हाँ जी, पुराना कारोबार है आपका? हाँ, पुराना कारोबार है। यहाँ पर ट्रेडिशनल ताले बनते हैं सारे। अच्छा, जो पैडलॉक जिन्हें कहते हैं, ट्रेडिशनल ताले। तो थोड़ा सा दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ताले बनते हैं और थोड़ा इतिहास भी बताते रहिए, थोड़ा रोचक हो जाएगा। बताता रहूंगा कि ताले का क्या इतिहास है। आप देखिए, ताला यहाँ सारा बन रहा है। ताले का इतिहास लगभग यहाँ से 250 साल पुराना इतिहास है। अंग्रेजों के काल से ताले बनते हैं यहाँ पर इंडिया में। अलीगढ़ खासतौर से ताले के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर जो मेन बात है ताले की, वो ये है कि आज जितना भी आधुनिकीकरण हो चुका है, बट हमारे अभी तक भी ट्रेडिशनल ताले अभी तक चलते आ रहे हैं हमारे। चुनाव पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जी। इस बार क्या लग रहा है आपको, अलीगढ़ में माहौल किस तरीके का चल रहा है? दोबारा हैट्रिक लगाने के मूड में क्या? आप अलीगढ़ की कह रहे हैं, मैं तो पूरे देश की कह रहा हूँ कि हैट्रिक तो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल ही निश्चित है हैट्रिक लगना। और इस सरकार का कारोबार के प्रति इतना रुझान है, हमने 14 और 17 से ये देखा है कि इस कारोबार में पंख लगे हैं। कोरोना काल भी हमने देखा, इंपोर्ट का भी हमने ड्रॉबैक झेला। आज हमारा देश और हम लोग इतने समर्थवान हो चुके हैं कि हम चाइना ताइवान पर डिपेंड नहीं है। उल्टा हम आज इस स्थिति में है कि अपना ताला बना के उनको एक्सपोर्ट कर दें। तो हमें तो मोदी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद है और वो हमेशा हमारी खरी उतरी है। और हम ये खूबसूरत ताले बना रहे हैं। बेसिकली तो ताला हम ये सोचे कुछ ऐसा ताला कि हमारा कारगर हो जाए, जो गठबंधन पे भी लग जाए। तो ये ताले का इस बार में ताले का मिजाज ये गठबंधन पे ताला लग के रहेगा ये। जी हाँ। और देखिए यहाँ पे उद्योगपति जो कहते हैं, व्यापारी जो कहते हैं कि इस बार गठबंधन में ताला लग के रहेगा और हर ताले की चाबी अलग अलग है। व्यापारी कुछ और सोचता है और युवा कुछ और सोचता है और मुस्लिम लोग कुछ और सोचता है। सर अच्छा, चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। और यहाँ देखिए काफी खूबसूरत ताले यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। भाई साहब, आपसे बात कर लें? हाँ बिल्कुल। क्या नाम आपका? शशांक गर्ग नाम है मेरा। अच्छा, तो इस बार क्या सोचा है व्यापारियों ने चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो
व्यापारियों की एक ही पसंद रही है, मोदी सरकार। सुरक्षा की गारंटी मिलती है सबसे पहले तो। व्यापारी सुरक्षित घर पहुंच सकते हैं। हाँ, व्यापारी हर तरह से सुरक्षित है। हाँ, व्यापारी के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है और वो मोदी सरकार और योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है व्यापारी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ कर्मचारी भी हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छा आपसे बात कर सकते हैं? जी हाँ, करिए। अच्छा, तो कितने घंटे तक आप यहाँ व्यस्त रहते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे। तो ताले कब से कितने सालों से कर रहे हैं काम? 5 साल हो गए। 5 साल। अच्छा ये बताइए कि अलीगढ़ में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है साहब। अलीगढ़ में बदलाव ये दिखाई दे रहा है कि रोड वगैरह गलियां जो हैं वो सुधार रही हैं। जी हाँ, जो अच्छा करेगा उसे ही देंगे वोट। अच्छा, हाँ, अभी तक किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया? अब मोदी होगी ना कच्चा, उसे ही देंगे वोट। हम तो उसे ही दिया है, उसे ही देंगे वोट दोनों। हाँ, उसे ही देंगे वोट। जो अच्छा करेगा उसे ही देंगे वोट। हाँ, राशन वासन सब समय से मिल रहा है? हाँ, समय से मिल रहा है। राशन फासन सब टाइम से मिल रहा है। चलिए और यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और भी लोग खड़े हैं। ये सब आप ही के यहाँ काम करते हैं? जी हाँ, ये सब यहीं के बहुत प्रतिष्ठित हमारे वर्कर हैं और बहुत ही अच्छे कुशल कारीगर हैं ये लोग। तो आप इनसे बात करें। अच्छा, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम इमरान है। अच्छा, भैया हम तो ये सर्विस करते हैं फैक्ट्री के अंदर। इमरान जी ये बताइए कि अलीगढ़ में तो आप सालों से रह रहे होंगे शुरुआत से? पैदा यही हुए। पैदा यही हुआ? जी जी। अलीगढ़ को बदलते हुए देखा है आपने? हाँ, पहले से तो बेहतर है और हम सर्विस करते हैं। अगर हमारा मालिक का कारोबार अच्छा चलेगा तो हम भी खुश हैं। अच्छा, हम भी खुश हैं। तो इस बार कहाँ जा रहा है वोट इधर आपका? मतलब वोट तो खैर हम तो साइकिल को देंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है कहीं भी जाए। वोट तो हम साइकिल को देंगे पक्का। वोट गठबंधन को देंगे? हाँ, गठबंधन को देंगे। काम कोई नहीं करा लेकिन साइकिल को जाए। आपका रुख क्या कहता है कि इस बार? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है व्यापारियों के लिए काम तो बहुत हुआ है। अभी आप देख रहे हैं एमएसएमई वगैरह और ये सब चीजें जितनी भी व्यापारियों के लिए ये सब मदद की चीजें हो रही हैं, इससे व्यापारियों का ही फायदा हो रहा है ओवरऑल। योगी को पसंद करते हैं या सांसद ने कुछ काम करा? नहीं, सांसद जी ने भी काम किया है, पर बाकी अभी देखिए मोदी जी का ही इतना एक उनका एक वर्चस्व है कि उन्हीं के प्रभाव से ही अभी सब काम हो रहा है। उन्हीं के प्रभाव से ही जनता के दिलों में वो बसे हुए हैं। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है। देखिए हमने तमाम आपको यहाँ पर ताले दिखाने की कोशिश की है और ये हम ताला फैक्ट्री में मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप अलग अलग ताले भी देख सकते हैं। ताले की वैरायटियाँ भी बदल रही हैं। इसी तरीके से लोगों के यहाँ बयान जो है वो भी हर किसी का अलग बयान सामने आ रहा है, अलग नजरिया सामने आ रहा है। कोई गठबंधन को पसंद कर रहा है तो कोई भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। आइए चलते हैं किसी और क्षेत्र में, किसी और जगह और वहाँ जानते हैं कि 24 की चॉइस अलीगढ़ की जनता की क्या कुछ कहती है। अलीगढ़ में 24 की चॉइस जानते जानते देखिए हम मधुबन नगर में घूम ही रहे थे। इसी समय हमें कुछ महिलाएं नजर आई। ये आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच रही हैं और कड़ी धूप में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ऐसे में ये सभी महिलाएं मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालती हैं। इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ 24 की चॉइस अलीगढ़ की कहती है। कुछ लोग पहले हमारे साथ हैं, इनसे एक बार शुरुआत कर लेते हैं। क्या सुन नाम आपका? सर, हम तो अपना जॉब करते हैं और ये पार्ट टाइम है हमारा। अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या चुनाव में क्या लग रहा है, किसका क्या मन है? किसी सरकार ने कुछ आपकी नजर में कराया है या किसको वोट है? सर, मोदी को ही। मोदी को? हाँ। क्यों पसंद है मोदी? सर, उन्होंने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए और इतना सब कुछ किया है तो उन्हीं को देंगे और फिर वो अच्छे भी हैं इसमें। और देखिए चलिए इस घर में चलते हैं। मैम आपका घर है ये? जी। तो हम बात कर सकते हैं आपसे? तो सबसे पहले आपसे शुरू कर देते हैं। मालिक आप हो तो आपसे शुरू कर देते हैं। मालिक जी हैं। अच्छा अच्छा, ये मम्मी है, मैं बेटी हूँ। ये बताइए कि अभी हम कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, बेचारे दिन में घूमते हैं, इनसे पूछे थे। हम चुनाव का नजरिया जानना चाहते हैं। अलीगढ़ में क्या लग रहा है आपको? मोदी। मोदी? हमारा एरिया भी मोदी। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र मोदी का है? मोदी मेरे नजरिए से। अच्छा, कुछ हो सकता। सांसद जी से कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ, अभी आए हैं। अच्छा, मीटिंग हुई थी यहाँ मधुबन में। अच्छा, तो इसी कॉलोनी में मीटिंग हुई थी?
इस बार क्या कि मोदी के द्वारा काम भी बहुत हुए हैं। नारी शक्ति सुरक्षा और काम तो बहुत हुए हैं, पर ये तो उन्होंने रोजगार नहीं दिया बच्चों को, इतनी सी बात है। वैसे तो काम उन्होंने अच्छे किए हैं, अच्छे करेंगे भी, ये भी मानती हूँ, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी सी ज्यादा बना रखी है। बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें 20-20 साल निकल गई, उसके बाद वो बूढ़े हो जाएंगे, कब करेंगे वो? ऐसा कोई काम नहीं है। लोकल से वोकल भैया कब तक बनेंगे कोई? इस बार मन क्या लगा, आपने क्या लगा सच मुझे ये देना चाहिए दिल से? योगी मोदी को वोट दे रहे हैं किसी और? नहीं सर, उन्हीं को, मोदी और योगी, बस ये दो हैं। गठबंधन नहीं नजर आ रहा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी? ना अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनके उसमें हम लोग सेफ हैं, इतना बहुत है। सुरक्षा मिल रही है? हाँ जी, पूरी बहन बेटी। अब हम सब ये लोग घूमते हैं तो अभी इतनी सुरक्षा बहुत ज्यादा है भैया। पहले गुंडागर्दी गली में नहीं निकल सकती थी बहन बेटी, अब निकल रही हैं, हम धड़ेआम घूम रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या सुरक्षा हो सकती है भैया? बहुत बड़ी अच्छी है सुरक्षा हमारे लिए, हमारी बहन बेटी घूम रही है। बिल्कुल, और यही बात है और यही वजह है कि लोग मोदी योगी सरकार को पसंद कर रहे हैं। सभी का कहना है, चाहे व्यापारी हो या महिला वर्ग हो, कहते हैं कि वो सुरक्षित है। देर शाम वो खुलेआम घर से बाहर निकल सकती है। भरी गर्मी है, 35-40 का टेम्परेचर है, और ऐसे में भी सुनसान सड़क पर ये महिलाएं अपना काम कर रही हैं, प्रोडक्ट बेच रही हैं अपना जीवन यापन के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पहली पसंद मोदी योगी है। आइए चलते हैं किसी और जगह और वहां जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की 24 की चॉइस क्या है। ताले और तालीम की नगरी अलीगढ़ में हम 24 की चॉइस जानते जानते अब पहुंचे हैं खजूर मार्केट में। यहाँ पर ज्यादातर जो मुस्लिम भाई हैं वो खजूर का काम करते हैं, और दूर दराज से अगर आगरा की बात की जाए, फिरोजाबाद की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, आसपास के तमाम जो जनपद है वो भी अलीगढ़ में जब आते हैं तो यहाँ का खजूर लेना नहीं भूलते। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद खजूर की दुकान पर भी आपको ले चलूंगा। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, ये पूरे जो क्षेत्र है इस बार क्या कुछ मन बनाया आपने कि किसकी सरकार रहेगी? आप क्या मन है? अब देखिए, तो तभी पता चलेगा जब बोलबाला ज्यादा बेहतर रहेगा और जो पर्दा ज्यादा भारी होगा उसका ये करा जाएगा। कुछ मन तो बनाया हुआ आप लोगों? मन तो बस यही है कि जो जीत जाए वो ये बस फायदा करे, बस जो जीत जाए फायदा करेगा। अच्छा, ये चुनाव आ गए हैं तो कौन सी पार्टी खून बढ़ा रही है, गिरा रही है? ये इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। यहाँ तो रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है। अच्छा, तो कुछ सोचा नहीं कि कौन सी इस बार इलेक्शन में आपको? इलेक्शन में तो भी मोदी जी आगे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल धड़ल्ले से आ रहे हैं। काम कराया अलीगढ़ में? बिल्कुल पूरा विकास कराया मोदी जी ने, ऐसी बात नहीं। गरीबों को फ्री राशन देना, हर चीज देना वक्त पे, ये कम समय में कौन सी पार्टी दे रही है इस टाइम पे? मोदी जी के सिवा कोई भी नहीं दे रहा। तो इस बार हैट्रिक लगाएगी भाजपा अलीगढ़? बिल्कुल लगाएगी, 101% लगाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या लगता है इस बार अलीगढ़ के चुनाव में, क्या बीजेपी हैट्रिक मारेगी या आपके मन में कुछ और? बीजेपी जीतेगी और कोई इसके अलावा जीतेगा नहीं। हाँ, बीजेपी कामयाब होगी और कोई और वो नहीं, क्योंकि जब तक ये पीएम से वोट पड़ते रहेंगे जब तक बीजेपी जाने वाली नहीं है। हाँ, ये आपकी दिल की आवाज है या आपको एज ए व्यापारी की आवाज है? कि मतलब ये कि यही हूँ और कोई स्कीम की सेवा हो नहीं सकता बीजेपी के सेवा आने का मुश्किल है। हाँ, काम कराया है, काम क्यों नहीं कराया? विकास कराया है, ठीक कराया है। हाँ, लोगों को राशन फ्री देना, ये भी देना, विकास का भी सेवा व्यवस्था करना, सब काम करते हैं। हाँ, बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या लग रहा है? नहीं, देखो बीजेपी में दम है, थोड़ा सा दम है, विकास कराया है, बिजली पानी राशन सब कुछ बांटा है, गरीबों के मकान भी बनवाए, दम है इस बार। दम लग रही है? हाँ, दम लग रही है इस बार। आप लोग भी दम लगाएंगे इस बार बीजेपी? बिल्कुल, दम तो लगाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल। आप देखिए, आइए आपको खजूर मार्केट के हीरो से बात करा देता हूँ। ये देखिए, ये क्या नाम है आपका? मेहंदी हसन नाम मेरा। धनंजय सिंह? मेहंदी हसन। मेहंदी हसन जी हाँ, याद दिला दी मेहंदी हसन की। जी हाँ, वो एक आध गजल याद है उनकी? जी हाँ, जी हाँ है। बताइए, 2 लाइन सुनाइए मेहंदी हसन जी की। नहीं, मैं खैर नहीं पढ़ पाऊंगा, तबले से नहीं है। चश्मा वसमा लगा के घूम रहे बिल्कुल एकदम। कोई बात नहीं, वो तो अल्लाह की मसले है, तो खुश रहना सही रहता है, दिल खुश रहता है। अच्छा, खुश रहो, मस्त रहो। मस्त रहते हैं। ये बता दीजिए, फरमाइए कि आप क्या मानते हैं इस बार क्या लग रहा है? इस बार का हमारा ये बीजेपी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि इनके हालात सही चल रहे हैं, ये सही चलते रहेंगे तो माहौल सही चलेगा, और ये हिंदू गर्दी बनाएंगे तो नहीं चलेगा। ये दोनों के एक निगाह से देख रहे हैं इस टाइम, तो बढ़िया माहौल चल रहा है। अभी देखिए, नमाज लगे हमारे यहाँ अलीगढ़ में,
इतनी बढ़िया नमाज ली है जिसका जवाब नहीं। हिंदू भाई खुश, मुसलमान भी भाई खुश। तो मकसद ऐसा निजाम बनाना चाहिए जो दोनों पार्टी खुश रहेंगी, तो हम तो नहीं वोट देंगे। अगर योजना को लाभ मिले तो सबको मिले, सबको वोट मिला है। सही है नहीं, ये नहीं है कि अपने मफाद की खातिर साहब एक तरफा बोल रहे हैं, एक तरफा झेरो कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के लिए। ये निजाम नहीं होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए एक निगाह से देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर निजाम लगाओ। और सबसे पहले मुसलमान वोट बीजेपी को देगा। सिर्फ हमारी शर्तें ये एकदम महंगाई कम करे। सिलेंडर है इतना महंगा गरीब आदमी नहीं दे सकता। 400 रुपये का सिलेंडर है यहाँ। बिजली का बिल है 5000 का 10,000 का बिल आता है। गरीब आदमी खानों को देखा कि अपनी वो देखा तो उसमें बिल कम से कम आधी कीमत में होनी चाहिए। तो इस बिना पे पूरे हिंदुस्तान का राशन वासन और आवास तो मिल रहा, सबको मिला बराबर। ये नहीं कह रहे नहीं मिल रहा। मकसद ये है कि साथ साथ इसकी चीज में और कमी होनी चाहिए। जैसे बिजली का बिल है, आपका पानी का बिल है, हर महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम हो तो हर इंसान खुशहाल रहे। आप बिल्कुल मशहूर सिंगर बेहदी हसन जैसी बात करते हैं। ठीक है बहुत बढ़िया। आप बताइए सर। जी बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आपके? सब बढ़िया नहीं रहते हैं जी। क्या नाम है? सलीम। तो सलीम भाई बताइए जरा क्या चल रहा है इस समय अलीगढ़ की गलियों? अलीगढ़ की गलियों में तो साहब कहते भाजपा ही है। कमल मोदी जी कमल खिलेगा जी इंशाल्लाह। अच्छा, इस बार थोड़ा सा मैं अभी गया हूँ जरा बाजार में, उल्टा पलटा दिखाई दे रहा है। मतलब जहाँ नेगेटिव बोलते हैं वहाँ लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, जहाँ पॉजिटिव बोलना चाहिए वहाँ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं। मैंने बताया ना कि कहते जो पढ़े लिखे लोग नहीं है और जिनको कहते मतलब किसी चीज का अंदाजा नहीं है, तो वो जैसा उनके मन में आता है वैसा बोलते हैं। लेकिन जो थोड़े मुस्लिम समाज साथ है मोदी के। हाँ जी इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर हम लगातार अपने मुस्लिम भाइयों से बातचीत कर रहे थे। खजूर मार्केट में अलीगढ़ के समय मौजूद था मैं, और मैंने तमाम प्रतिक्रिया जानी इस 24 की चॉइस में। हम जनता के बीच में गए, हमने युवाओं से भी बातचीत की, महिलाओं से भी बातचीत की, हमने व्यापारियों से भी बातचीत की और खुद मुस्लिम भाइयों से भी बातचीत की। और यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया सामने है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव परिणाम क्या कुछ अलीगढ़ के कहते हैं।